ठीक है चलो रखो ईश्वर सिंह जी भी इसलिए बोल के सीजन मुर्गियों का अच्छा गया भाई। उचाड़ा और नरवाना में मुर्गी वाले तो है कोई, मगर एक चीज है, साधनों की कमी नहीं आने देंगे और पांचों के पांचों हल्कों में नहीं आने। मगर आपकी ड्यूटी है, जैसे डॉक्टर बांगड़ ने कहा था कि जहां से पार्टी की नींव रखी गई है कि जज्जर में जाके जज्जर वाले कहे भी नहीं बादली से ज्यादा है, बेरी से ज्यादा है, जज्जर से ज्यादा है, बहादुरगढ़ से ज्यादा है, नहीं, वहां भी अगर चीज होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए नरवाना के ज्यादा थे, उचाना के ज्यादा थे, जुलाना के ज्यादा थे, सफीदों के ज्यादा थे, जींद के ज्यादा थे, तभी हम मानेंगे कि संगठन जहां से चला था आज भी संगठन को बढ़ाने में, आगे ले जाने में सबसे अहम भूमिका है तो हमारे जींद जिले की। मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि हमने बड़े पीसफुली, पेशेंटली एक साल कोई भी ऐसी घटना ना ये निकाला, और इस आंदोलन के अंदर लोगों ने किसी तरह की कोई बात हमारे विरुद्ध में करी हो, मगर ये आपकी सहनशीलता थी कि आपने अपना काम करने का काम किया, उनसे टकराव कर कर मतभेद पैदा नहीं कर। और अब जहां कानून वापिस हो गए उसके बाद भी कोई मतभेद करना चाहते हैं, इनको जोर लगाने दे। 2 दिन लगा लेंगे, 4 दिन लगा लेंगे, 10 दिन लगा लेंगे। ये वो लोग हैं जिनका कभी शटर खुला था, दुकान चली थी, अब जब बिल का वापिस हो गया, फैसला, शटर बंद हो गया, वे सोचते दुकान चलाते रहो। जिस उद्देश्य से ये आंदोलन करने आए थे आज उस उद्देश्य पे बात नहीं करते। हमने तो उस दिन से लेकर आज तक ये कहने का काम किया कि एमएसपी थी, है और रहेगी, और आज भी कहता हूं, केंद्र भी मेरी चर्चा हुई कि कमेटी एमएसपी पे बढ़नी चाहिए और जल्द केंद्र एक कमेटी बनाने का काम करेगा। मगर हरियाणा प्रदेश में हमने 12 फसलों पे पूरी एमएसपी देने का काम किया, 17 सब्जियों पे, फलों पर 52 भरपाई कर 19 होगी जगदीश जी, 19 और बाजरा 20। आप तो रह जाते हो, बाजरे के भी तो 600 रुपए दिए हैं खाते में। 30,000 करोड़ रुपया सीधा पिछले 1 साल में किसान के खाते में देने का काम किया। तो साथियों, मेरा तो आग्रह, अपील, अनुरोध, ये तो आदों को आपको भी नहीं पता होगा, जींद में वाटर वर्क्स भी नहीं है। मेरा है क्या पवार साहब? जींद में रह लिए, एमसी रह लिए, नहीं मेरा नहीं कि जींद में वाटर वर्क्स नहीं। राज बढ़ने के बाद पहली जब आपके डिस्ट्रिक्ट के अफसरों की मीटिंग ली, उसका रिव्यू करते ही आज हमने आपके बिल्कुल साथ लगते हुए कसून के साथ, जींद और कसून के बीच में लगभग 40 या 47 एकड़ जमीन ऑलरेडी एक्वायर कर ली कि भाखड़ा का पानी लाके जींद के हर घर तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम। सड़कों की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात है, चाहे विभागों के सड़कों की बात, आज प्रोक्योरमेंट हम देखे, नगुरा की मंडी में हर साल फसल खराब होया करती, मुझे याद। इस बार जीरी भी आली, गेहूं भी आली, कहीं एक जगह भी चर्चा सुनी कि फसल खराब हुई। और तो और 72 घंटे के अंदर सबके खाते में पैसे आए। ईश्वर सिंह जी आज तो चलो मान गया, ओटा ले रहे, अभी गाड़ियों का मैं करके दूंगा इस बार जीत का,
इनके भी खाते में पीछे है, मोबाइल पे दिखा रहे थे कि मेरी फसल बिकी पीछे है। बुजुर्गों, युवा साथियों, कोई एक नहीं अनेक बदलाव हमने करे और 2 साल बहुत अच्छे रहे। कार्यकर्ता अगर आज पब्लिक में बैठते हैं तो किसी तरह की गलत चर्चा आपके बारे में नहीं होती। जो झंडा छोड़ के आए थे वो चर्चा भी नहीं होती। आज बात होती है प्रगति की, क्या करके दिखाया, कैसे करके दिखाया। अब अमरजीत पूछ रहा था कि जुलाना सब डिवीजन वाला क्या होगा। मैंने कहा कल ही मीटिंग में मोहर लगा के और सब डिवीजन जुलाना को अब पूरी तौर पे जुलाना को बनाने का काम करेंगे। मगर ये चीजें एक तरफ, हमने एक संगठन की नींव यहां से 500 मीटर दूर एक ग्राउंड में खड़े होकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि ना झंडा ना डंडा कुछ लेके नहीं जाएंगे, नया संगठन बनाएंगे। और उससे 3 किलोमीटर आगे पांडु पिंडारा की धरती पर खड़ा होकर हमने ये बात कही थी कि अब चौधरी देवीलाल के विचारों से और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के वफादारों से एक संगठन का निर्माण किया जाएगा और उस संगठन का नाम था जननायक जनता पार्टी। और मुझे याद है पार्टी का नाम रखा, चुनाव चिन्ह नहीं आया, इलेक्शन कमीशन में भी कागज चल रहे थे और कप प्लेट लेकर दिन की गली गली में घूमकर हमने पसीने अच्छे कैंडिडेटों के कढ़ा दिए। और फिर लोकसभा के चुनाव आए, हमारे कैंडिडेट्स लड़े, पिछड़ गए। लोग कहते थे क्या होगा, जमानत जब्त हो जाएगी, पार्टी खत्म हो गई। मगर ये आप लोगों की मेहनत थी कि 5 में से 3 विधानसभा सीट जींद जिले की आपने पार्टी को जिता कर देने का काम, और आज उसका असर भी दिख रहा है। 5 में से 3 जिताई। आज आपके 10 विधायक हैं और 10 विधायकों के अंदर जिस जींद जिले को पिछड़ा कहते थे, आज उसकी प्रगति की रफ्तार पे कोई चर्चा नहीं करता। मैं कई लोगों के लिए टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, वो तो विकास के पीछे पड़ जाते हैं, भी विकास ने मार दिया, और उनकी सोच यही है। और आज की नहीं है। चौटाला साहब मुख्यमंत्री बड़े थे तब भी इस तरह पीछे पड़े रहे थे नहीं रहे थे। नुकसान किसका हुआ? जींद जिले का। मगर हमने तो इस लॉकडाउन, किसान आंदोलन, लॉकडाउन के बीच भी जींद की प्रगति नहीं रुकने दी। हरियाणा में आज लगभग 9 या 10 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस अनाउंस्ड हैं, और सबका उठाकर देखो, कई तो आज तक टेंडर भी नहीं हुए, मगर हमारे जींद के उसमें पूरी तौर पर काम शुरू हुआ। और मेरा टारगेट है कि 2023 से पहले इस बिल्डिंग को बनाकर डॉक्टर लाकर इस मेडिकल कॉलेज को शुरू कराए। तो जोश 9 दिसंबर 2018 को हमें पांडु पिंडारा में देखने को मिला था, फिर 3 साल बाद उससे ज्यादा जोश आज झज्जर की धरा पर हमें देखने को मिला। मैं तो आपसे विनती अनुरोध करता हूं कि अब समय आ चुका कि हम खड़े होकर 2 साल में जो हमारे काम गिनवाए हुए, पत्रकार साथी पूछते कितनी घोषणा पूरी होगी, तो मेरा अनुमान तो है 40% के आसपास हमारे घोषणा पत्र में लिखी हुई पूरी होगी। ड्यूटी लगा दे तो एक खड़ा बिंदास पे दिखा दे और इससे पूछ ले 100 पैसों का लोन कैसे होगा और करा। मेरी एक घोषणा और पूरी हो जाएगी, इसका लोन मैं तो एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, चाहे हमारा 75% की बात, आज 20,000 कंपनियों ने अपने आप को रजिस्टर करा दिया, हजारों लोगों ने रजिस्टर करा दिया, और 15 जनवरी से हम पूरी तौर पर 75% को प्रदेश में लागू ही नहीं, आपके अधिकार के तौर पर लाने का काम करें। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, BCA के लिए 8% रिजर्वेशन, ये वादा आपका।
और कल भी हाईकोर्ट में डेट थी, जज साहब कहते पुराने वाली पॉलिसी पे चुनाव करा दो। मैंने कहा नहीं, वादा किया है चुनाव होगा तो मेरी माताओं बहनों को 50% अधिकार देकर ही हम प्रदेश में कराने का काम। और तो और कोई नहीं सोचता था कि बेटियों को स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए बस पास की मुफ्त सुविधा प्रदेश में मिलेगी। और कल शाम को हमने आधिकारिक तौर पर इसकी चिट्ठी भी निकाल दी, नोटिफिकेशन भी निकाल दिया कि कोई भी रूट हमारे आरटीए द्वारा अप्रूव्ड है, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, निःशुल्क हमारी बहनों के लिए प्राइवेट सरकारी किसी कॉलेज में जाने के लिए भी बस पास बनाने का काम आता है। और मैं तो इंसो के मेरे साथियों से आग्रह करूंगा कि अब आपकी ड्यूटी है, चाहे गांव है, इधर युवा वाले भी इसको सारे साथी सुन ले होगी। 2 से लेकर 9 तारीख तक घर घर जाओ, आपके जितने इंचार्ज है, हल्का प्रधान है, कोऑर्डिनेटर है, प्रभारी है, रामनिवास जी भी 5 के 5 हल्कों की मीटिंग लेंगे, बड़े बड़े गांव का दौरा करेंगे, प्लस